स्टार्ट किया जाए। चलिए, आप लोगों को हम क्वेश्चन दिए थे 5 क्वेश्चन आप लोग बनाने के लिए। तो एक क्वेश्चन हम दिए हुए थे कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 kg H2 एट STP। इसका मतलब क्या होता है कि STP पर 1 किलो H2 का वॉल्यूम आप लोगों को कैलकुलेट कर देना है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्यूशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, गिवन लिखेंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1 kg H2 है, तो 1 kg मतलब मास दिया है कि वॉल्यूम दिया है? मास दिया है। देखो, केजी अगर कहता है तो इसका मतलब मास हो जाएगा, अगर लीटर या ml में कहता है तो वो हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा कि कैलकुलेट द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ज्ञात करना है हम लोगों को। और यहाँ पे मास दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हुआ कि मास ऑफ H2, कि हाइड्रोजन गैस का मास क्या, तो 1 kg दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को एट एसटीपी पर निकालना है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि एट एसटीपी पर अगर हम पी की बात करते हैं तो पी कितना के बराबर होता है, 1 atm के बराबर होता है। अगर इसका टेम्परेचर की बात हम करते हैं तो इसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन होता है। ओके, और यहाँ पे भी तो निकालना हम लोग को, भी यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए, अब आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्मूला आप लोग बताए हुए थे कि PV इज इक्वल टू nRT। आप लोग बताए हुए थे क्या हुआ कि PV इज इक्वल टू nRT। अब देखिए यहाँ पे P हमें मालूम है 1 atm हो जाएगा, V निकालना है, T दिया हुआ है, और N क्या दिया है, N मतलब होता है मोल्स। तो इसमें n नहीं दिया है, तो हम जानते हैं कि n का फॉर्मूला, सिंस चूंकि हम लोग बहुत पहले जानते हैं n बराबर होता है मास बाई मोलर मास, या हम इसी को मास की जगह वेट भी लिख सकते हैं कि नहीं। वेट और मास में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता, ऑब्जेक्ट का वेट होता है अधिकतर स्थान पे हम लोग ऑब्जेक्ट का वेट ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ H2 कहिए चाहे वेट ऑफ H2 कहिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और m जो होता है ना, m कहता है मोलर मास को। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट का, H2 का, तो H2 का मोलर मास भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ H2। एगो हाइड्रोजन का तो एक होता है, हाइड्रोजन 2 गुना तो गुना 2 हो जाएगा बराबर 2 AMU हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? तो H2 का मोलर मास निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ मींस क्या होता है, अब होता है। अब हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के माध्यम से कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। अब क्या n दिया हुआ है, n तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, PV इज इक्वल टू n के जगह पे लिखेंगे W बाई m, यहाँ पे RT। अब लिखेंगे सिंस, चूंकि हम लोग जानते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई m होता है, मास बाई मोलर मास होता है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, भी निकालना है ना। तो इसका मतलब अब फॉर्मूला का यूज करके उसका वैल्यू रखेंगे, तो P इंटू V है, तो P का मान कितना हो जाएगा 1 atm, तो 1 इंटू वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का VN हो जाएगा। यहाँ पर WRT। अब ये बताइए कि वेट कितना दिया है 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम, 1000 ग्राम इंटू R का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि R बराबर कितना होता है 0.0821 होता है। तो R के जगह पे हम उतना मान रख देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा ना इंटू 0.0821 इंटू T बराबर टेम्परेचर कितना दिया है 273 दे दिया यहाँ पे टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे m मतलब मोलर मास, तो हम लोगों ने कितना मोलर मास निकाला है 2 निकाले हैं ना। अब 2 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो कितने मल्टीप्लाई बैठ जाएगा 500, तो यहाँ पे 1 से v में मल्टीप्लाई तो v हो जाएगा। अब 500 इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आप लोग, तो यहाँ पे हम लोग जीरो जो है ना, यहाँ पे कितने जीरो है 2 जीरो, तो यहाँ पे ये जो है ना 2 अंक के बाद आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुना 8.2 1 गुना 200
73। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब इसे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आई हो जाएगा 41। ये हो जाएगा आपका 2 डिजिट का डेसिमल, आई इंटू 273 हो जाएगा। अब इसमें जितना आएगा ना उतना वॉल्यूम मिलीलीटर में आंसर आ जाएगा बस। तो इसको इनटू कीजिएगा आप लोग, तो ये टोटल जितना आएगा उतना ही ml में आंसर हो जाएगा। अब ml में क्यों हम लिखें? क्योंकि यहाँ पे केजी से जी में चेंज किए हैं, इसलिए ये लीटर से ml में आंसर आ जाएगा। तो इसको इनटू कीजिएगा तो उतना ml आ जाएगा आंसर। तो इसको उतार लीजिए। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को लिखा हुए थे मास ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुए तब हुआ मास ऑफ 200 मिलीलीटर गैस एट 1 atm, गैस एट 1 atm and 27 degree Celsius is 0.2 gram, 0.2 gram. Then calculate the molar mass of molar mass of the gas. यही हम लोगों को हेलो कॉपियां यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए इसमें करेक्ट मास ऑफ 200 ml गैस एट 1 atm ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस इज 0.2 ग्राम। इसका मतलब एक गैस का मास जो है ना वो 0.2 ग्राम दिया है, लेकिन 200 मिलीलीटर वॉल्यूम पर और 1 एटीएम दाब पर और 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो उसका मोलर मास क्या होगा? तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे हुआ? गिवन। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? तो इसका मास दिया है, तो मास कितना दिया है? 0.2 ग्राम दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे मास इज इक्वल टू, मास को हम m के द्वारा इंडिकेट करेंगे चाहे w के द्वारा, दोनों यहाँ पे सेम होता है। ओके, तो ये जो दिया है 0.2 ग्राम दे दिया है। अब उसके बाद 1 एटीएम, एटीएम किसका यूनिट होता है? P का ना होता है, तो P मींस क्या होता है? प्रेशर से P के द्वारा डिनोट करते हैं। कितना दिया है? 1 एटीएम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री सेल्सियस किसको डिनोट करता है? टेम्परेचर को डिनोट करता है। टेम्परेचर को T द्वारा डिनोट करते हैं और दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। 273 में 27 को ऐड कर देंगे 300 केल्विन आ जाएगा। यस सर। अब फिर उसके बाद हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द गैस। उस गैस का मोलर मास क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास इज इक्वल टू व्हाट? मोलर मास क्या होगा? तो अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अब आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं आप लोग? आइडियल गैस इक्वेशन में हम क्या बताए थे? PV इज इक्वल टू nRT, यही ना बताए थे? तो PV इज इक्वल टू nRT में P मालूम हो ही है, V मालूम हो ही है, R मालूम हो ही है, T मालूम हो ही है, N मालूम नहीं है और हमें N की आवश्यकता नहीं है, हमें मोलर मास ही निकालना है। इसका मतलब N का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, जब लिखेंगे C, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि N बराबर W बटा मोलर मास होता है, ये ना होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसलिए PV इज इक्वल टू WRT बाई M। ओके, अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बनाते हैं। तो P का मान कितना दिया है वो बताए? तो 1 एटीएम। P का मान 1 एटीएम, तो 1 इंटू V है ना, तो V कितना दिया है? 200 ग्राम ml। ओके, इक्वल्स टू उसके बाद क्या है? WRT। तो W इज इक्वल टू क्या है? 0.2 ग्राम। तो 0.2 इंटू R का वैल्यू आप जानते हैं 0.0821 इंटू T टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन बाई M तो निकालना ही है हमें। यहाँ पे 00 से
डबल जीरो कैंसिल हो गया। Yes, sir. हाँ, 2 से यह कैंसिल हो गया 0.1 मर्द में। Yes, sir. अब m आ जाएगा है ना, तो m1 जा m was equal to 0.0. अब ये 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम ने 3 और 3 एकम ने 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 और 0 का 0। अब देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना मोलर मास मतलब इतना ग्राम निकल गया आंसर। तो आप लिखेंगे ना, इसलिए मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.025 लिख दो, हो गया इतना ग्राम आंसर आ गया, हो गया। तो ऐसे एक क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट कीजिए तो वो आप लोग सबको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बन गया। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हम लिखाए हुए हैं कि कैलकुलेट द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे कैलकुलेट द टेम्परेचर at which volume of 28 ग्राम N2 गैस दिया हुआ है 2.46 ATM। ऐट एटीएम ना दिया, बीच में ऐट होगा। तो एट इतना ATM इज 10 लीटर। हाँ सही है। वो गैस पे लिखता है, चलो भाई 10 लीटर। हाँ हेलो तो बोलो, खूब लिखा है, इस पे लिखा है 10 लीटर का, लिखा है 10 लीटर। किसको देना है वो लेटर? वो 10 वो हम लोग को दे दिया कोई में से। लेटर मैंने बाद में नाम चलिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन देते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एगो ऑयल बसवाइल कंटेनर है। अब इस कंटेनर में गैस रखा हुआ है। इस कंटेनर में क्या रखा हुआ? अब बोलो सर रे, गैस है। गैस रखा हुआ है। अब कौन सा गैस रखा हुआ है? N2 मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन गैस। ओके, अब चलिए, अब नाइट्रोजन गैसवा का मासवा कितना दिया है, मतलब इसका मास कितना दिया है? मास कहो तब या वेट कहो तब, कितना वेट दिया हुआ? 28 ग्राम दिया हुआ। ओके, लेकिन इसके अंदर जो दाब है, दाब मतलब प्रेशर, मतलब P कितना दिया है इसमें? 2.46 ATM दिया हुआ। और कुछ दिया हुआ, इसका वॉल्यूम दिया है कि बताइए इसमें वॉल्यूम कितना दिया है? V बराबर 10 लीटर। अब 10 लीटर को आप ml में नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 28 ग्राम कह रहा है, तो इसे ml में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 मिलीलीटर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस, वेट ऑफ N2 गैस इज कितना दिया है? 28 ग्राम। उसके बाद इसका P जो है प्रेशर ऑफ N2 गैस, इसका कितना दाब दिया हुआ? 2.46 ATM। इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है ना? द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, N2 गैस का वॉल्यूम कितना दिया है? 10,000 मिलीलीटर। और कुछ दिया इसमें नहीं कहते। तो हमें निकालना क्या है? टेम्परेचर निकाल देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर बराबर क्या होगा? तो आप बहुत अच्छा से जानते हो। यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट
हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या एन दिया है? नहीं, तो एन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम। क्या यूज करेंगे? वेट वाला यूज करेंगे। ठीक है सर। ओके, लेकिन एम मिस होता है क्या? मोलर मास होता है। तो क्या इसमें दिया है मोलर मास? नहीं तो निकाल लेगा ना, तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ N2। तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 ना होता है। तो 14 गुना 2 बराबर 28 ग्राम मोलर मास हो गया। अब देखिए P का मान कितना दिया है उसमें? 2.46 इंटू अभी वॉल्यूम कितना दिया है? 10,000 मिलीलीटर। ओके, इज इक्वल टू वेट कितना दिया है? 28 ग्राम दिया है, इंटू आर का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर निकाल देना है बाई एम कितना हो गया? 28। तो 28 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100। 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हटेगा, छोड़िए ना, यहाँ सिंपल है कितना? ये हो जाएगा 2 4 6 पे 3 को 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.0821 इंटू टी। ओके, अब ये इधर इंटू में उधर जाएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि टेम्परेचर बराबर 2 4 6 000 बटा 0.0821। ये किसका निकल गया? टेम्परेचर। इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो ये टोटल 300 केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर। आंसर हो गया। अगर इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। हो गया, इसे नोट कर लीजिए पूरा। 3 नंबर होगा। अभी आप करें नहीं लिखे हैं सर, तो हमें बात कर रहे थे तो हाँ, तो हमेशा याद रखिएगा लोग कि 10 लीटर इक्वल टू 10,000 मिलीलीटर। याद ध्यान से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ओके, इधर भी वही है, 10,000 मिलीलीटर है। एकदम अच्छा से आप लोग देख कर लिख लीजिएगा सब कोई। हाँ, छोड़िए ना, बढ़ेगा पार्टी है देखिए। हम आप लोग को बता रहे हैं कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन पार्टी किया जाएगा। अब हम देखिए 14 फरवरी के दिन 2 गो नेचर आप लोग के अंदर आ जाएगा। एगो वैलेंटाइन डे वाला और एगो आ जाएगा बर्थडे वाला। तो आप लोग वैलेंटाइन डे बनाएंगे। आप लोग हई सोच के नहीं आइएगा, आप लोग हई सोच के आइएगा बर्थडे हम आएंगे। ओके, और इसमें है क्या कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन बच्चा हमको गिफ्ट दे रहा है। जो बच्चा गिफ्ट हमें देगा उसे केक मिलेगा और उस पर हम स्पेशल ध्यान देंगे। और हाँ, और उन सभी बच्चों के स्पेशल बैच बनाएंगे और ध्यान से पढ़ाएंगे। जो गिफ्ट ना देगा उसके लिए और वाइल्ड बस वाइल्ड बैच खोल देंगे उस। इसलिए कोई नहीं तो कोई गिफ्ट आप सब लेकर आइएगा, याद लेकर आएंगे। सर मार्कर लगा दे देंगे, खुश हो जाइए। तो हाई फाई तो एक बंडल ला दिया 250 हम लोग को बर्थडे में कोई नहीं वो हम हमारे हिसाब से ना कितना रुपया लगा है। हमारे बर्थडे के दिन टाल चीज मिल गई रे, टाल चीज मिल गई। सब स्टॉक को खेल में सब बुढ़ाने में क्या बोलते हैं? लिपस्टिक चलेगा मेरा लिपस्टिक सबका उसे सब चीज दे देंगे ना, सब देखेंगे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप लोग उसी के लिए खाइएगा। ठीक है। कौन सा अच्छा, 1000 रुपए लेके आएगा जो उसको भाभी को दे देंगे हम लोग यूज करेंगे। भाभी नहीं है मेरी बात। हम अपनी भाभी को। सर 1 रुपए का गिफ्ट हो या 1000 रुपए का गिफ्ट हो, गिफ्ट ना होगा। जी सर। अब 1 रुपए का कोई लाया चाहे 1000 रुपए। ए सुनो ना, सब फोन दिया जाएगा बटन वाला। हाँ, कोई बात नहीं, उसी काम चलेगा। सर रिमोट वाला गाड़ी दी है। 65 रुपए का आता है। ले लिए अभी। एक और क्वेश्चन आप लोग बता दे वो लोग। बता दीजिए सर। धीरे देखा आपको कॉपी कर दो। तो उसे भी देखिए, अच्छा राइटिंग है गलत उसको गोबर जैसे देखिए इसमें क्या कर रहा है कि CH4 is filled in a vessel of
गुजर रहेंगे 9 लीटर लिखी है। 9 लीटर है सर। सर धरिए। अरे रुको तो हुआ हाँ वही है, हाँ वही है। देख लीजिए। 9 लीटर एंड 27 हाँ, डिग्री अब सेल्सियस उसमें- बनाएगा ना। 60 के अंदर कैलकुलेट करना। देखिए खूब मस्त लिखा अभी है। ये सब मेरा। 9 लीटर है ना लिखा है, ये लिखा है यूटर लिखा है। भाई लीजिए ना सर। सब बनाया लिखा बड़ा हो जाता हाँ है। ठीक है, तो आप हाँ, मैं देखिए ठीक है। मुझे- लीजिए ना सर, फ्रेश है। और मान सकते ऐसे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 दिए थे बुआ। यस सर। CH4 is filled। ओके। ओके आई लग रहा और है फील्ड है सर, FIELD है। बहुत सा- फील्ड है सर। उस फील्ड में क्या होता है? FILD, इसमें क्षेत्र होता है। हम हाई तो मतलब फील्ड भेसल में के क्षेत्र में भरना, मतलब भरना। उसके क्षेत्रफल में पूरा है ना। इसको कहते हैं कि भरना, ये एक वेसल में भरा गया है। फील्ड इन अ एरिया वेसल, निकालते हैं। फील्ड एरिया इन अंतिमा। Yes, sir. आप आए थे सवेरे? No, sir. तस्वीरें Yes, दिखाइए। sir. ये बैच बंद है। ओके, सर आप आइएगा। 12:30 से आइएगा 3 बजे तक। ये तो हमको भी पता है। हाँ उसी वजह से आइएगा ना। ये वाला बच्चा स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं। 21 को खोलेंगे। 21 को। हाँ ये रिकॉर्ड हो गया। वो वाला बच्चा चालू हो गया सर। उस कॉल बैच लेकर आइए, रिकॉर्ड हो गया। इन अ वेसल सर बोलिए। ऑफ डबल एस होगा। 9 लीटर at 27 degree Celsius एंड 16 and 16 atm and 60 16 atm, then calculate the mass of the gas। Yes, हो गया। इधर तो बुआ बेलगाना से लिखा था, यूटर लिखा था लीटर तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक बर्तन में CH4 मीथेन गैस को भरा जाता है। ओके, और वहां पे वो 9 लीटर, तो 9 लीटर तो वॉल्यूम ना कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हुआ? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे? गिवन। यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ CH4 या वॉल्यूम ऑफ गैस, कुछ भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो गैस का आयतन जिसे हम लोग V के द्वारा डिनोट करते हैं, कितना है हुआ? 9 लीटर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे और क्या कह रहा है कि एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर की जो बात है, टेम्परेचर ऑफ गैस जिसे हम T के द्वारा डिनोट करेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन हो जाएगा। ओके, अब वहां पे 16 ATM, ATM मतलब क्या होता है? प्रेशर ऑफ गैस, P के द्वारा डिनोट करेंगे। 16 ATM दिया हुआ है, निकालना क्या है? मास निकाल देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे देन कैलकुलेट द मास, मतलब मास ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होगा? आप लिखेंगे नाउ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इक्वल टू nRT। तो क्या nRT लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, n का वैल्यू नहीं ना दिया है मोल, तो इसमें हम लिखेंगे WRT बाई कैपिटल M। M मतलब मोलर मास। तो क्या मोलर मास मालूम है? नहीं, तो लिखेंगे सिंस मोलर मास ऑफ CH4, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 गुना 4, कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो P इंटू V, P का मान कितना है? 16 ATM, V कितना दिया है? 9 लीटर। तो 9 लीटर को हम लोग लिखेंगे 9000 मिलीलीटर। ओके, बराबर WRT। तो यहाँ पे W कितना दिया है तो निकालना ही हमें। तो W का W इंटू R का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है? 300 बटा मोलर मास कितना है? 16 ग्राम। आराम से सॉलिड स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब इसमें 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना बहुत सिंपल है। इसमें है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 2 ATM एंड 300 केल्विन
आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 10 ग्राम हेप्टेन। बहुत सिंपल है, हिंट के रूप में हम आप लोग बता लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे हुआ, गिवन लिखेंगे। हिंट बता रहे खाली हम आप लोग को। इसमें देखिए ऑक्सीजन जो है 2 एटीएम, तो 2 एटीएम मतलब क्या, पी का मान दिया है, 2 एटीएम दिया है ना। अब उसके बाद यहाँ पे 300 केल्विन है, तो टेम्परेचर कितना दे दिया है, 300 केल्विन। और उसके बाद 10 ग्राम मतलब वेट दे दिया है, 10 ग्राम दे दिया है। और हेप्टेन की बात किया तो हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C7H16 होता है, ये हेप्टेन होता है। तो हेप्टेन का हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ हेप्टेन। तो कार्बन 12 गुना 7 प्लस हाइड्रोजन 1 गुना 16, तो ये जगह 84 और 16 100 ग्राम हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालना क्या है, लीटर वॉल्यूम, भी निकालना है कि भी क्या होगा। तो कितना आसान है, तो भी बराबर हुआ, तो यही ना यूज करेंगे, PV = WRT/m। वेट का मास तो दिया ही है, तो आप लोग इस तरह से इसको बना लीजिएगा लोग। और फिर आइए लोग कल न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ये टॉपिक आइडियल वाइडियल सब खत्म हो गया, छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगा, आप लोग आराम कीजिएगा। कल परसों से आप लोग आइएगा, इसी टाइम पे आइएगा, तो आप लोगों को आइडियल गैस इस सब के बारे में, तो वही गैस समाप्त हो गया, अगला थ्योरी हम पढ़ाएंगे। ओके, हम लोग फिर मिलते हैं मंडे को।